हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं परसेंटेज का टाइप 6, जिसमें जो है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। अब इसमें देखेंगे, पहला प्रश्न है किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग वह बचत करता है। यदि वह शेष 2000 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन क्या होगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि इन सब के परसेंटेज को यहाँ जोड़ लेंगे। ठीक, तो कितना किराए पर कितना खर्च कर रहा है, 20%, और 60% जीवन यापन पर, 60 यहाँ, प्लस 10% वो बचा रहा है, तो 10 ये। अब इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 90%। तो 90% वो खर्च कर दे रहा है और 2000 रुपये वो अपने बच्चों की शिक्षा में लगा रहा है। तो बचा कितना परसेंट, तो 100 में से अगर 90 हम घटा देंगे तो बचेगा 10%। ठीक, तो 10% भाग कितना है, 2000 के बराबर है। तो 2000 बटे में 10, और हमें निकालना कितना है, 100%। ठीक, तो इस 0 से एक 0 को यहाँ काट देंगे। जब इन दोनों गुणा करेंगे तो आएगा 20,000। ठीक, 200 गुणे 100 बराबर 20,000। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है P की आय Q के आय से 50% अधिक है तथा Q की आय R की आय से 50% अधिक है। P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो इसमें हम पहले तीनों को लिख लेते हैं, P, Q और R। ठीक, तो अब लास्ट में Q और R की तुलना की गई, तो सबसे पहले हम R को मान लेते हैं 100। ठीक, अब R से Q जो है 50% अधिक है, तो ये हो जाएगा 150, सॉरी, ये हो जाएगा 150। अब हम देखते हैं, अब कह रहा है कि P की आय Q से 50% अधिक है, तो अब इससे ये भी 50% अधिक है, तो 150 का 150, ठीक, यह हो जाएगा 15 15 225, तो ये 100%, ये दोनों कट जाएंगे, तो यानी क्या आ जाएगा यहाँ 225। तो अब P कितना है, 225, Q 150 और 100। अब पूछ रहा है P की आय R से कितने प्रतिशत अधिक है, तो वैसे कितना अधिक है, 125 अधिक है। किससे पूछ रहा है, R से, तो R को नीचे रख देंगे और गुणे में 100। ठीक, तो 100 से 100 कट जाएगा, 125 बचेगा, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, 125% अधिक है। ठीक, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसके आय में 60% की उसके आय में 60%, उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी या कमी होगी। ठीक, तो राजू की आय व्यय से 20% अधिक है, तो कहने का मतलब अगर उसका व्यय एक्सपेंस जो है अगर 100 है तो उसकी इनकम कितनी है, 120 है। ठीक, क्योंकि 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय अभी है कितनी, 120, तो 120 का 60% वृद्धि हुई तो 160, इसका निकाल लेंगे डायरेक्ट, बटे में 100। ठीक, तो 16 दूना 32 और 16 एकम 16 और 3 19, 192 रुपये। ठीक, अब उसकी नई इनकम कितनी हो गई, 192, और उसके व्यय में 70% की वृद्धि हो गई। तो व्यय पहले था कितना, 70, मतलब 100 था, अब 70 की वृद्धि हो गई, तो 100 में डायरेक्ट 70 की वृद्धि हो जाएगी, तो अब नया व्यय कितना हो गया, 170। ठीक, अब नई इनकम कितनी है, 192, और नया व्यय कितना है, 170।
ठीक। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ कितना बचत करता था 20 रुपये, ठीक। अब यहाँ कितना बचत कर रहा है, तो कितना बचत कर रहा है 192 में से 170 घटा देंगे तो कितना बचेगा 22, ठीक। कितना बचत कर रहा है 22। और पहले उसकी बचत थी कितनी, बचत कितनी थी उसकी 20 थी, कितनी थी 20। तो 20 का जो है वो 100 इसमें निकाल लेंगे, ठीक। तो एक सेकेंड, हाँ तो क्या था, पहले उसकी बचत कितनी थी 20 रुपये, अब बचत कितनी है 22 रुपये। तो कितनी बढ़ोतरी हुई 2 रुपये की, ठीक। किस में 20 में, तो गुणे में 100, ठीक। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, बचेगा 10, यानी कि 10% की बढ़ोतरी या वृद्धि, ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है ये प्रश्न नंबर 4। गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष का, अब यहाँ शेष की बात कर रहा है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% भाग बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 20,000 रुपये हो तो वह प्रतिमाह कितना बचाता है, ठीक। तो अब इसमें शेष की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम मानेंगे जैसे उसकी इनकम 100 थी, उसने 30% भोजन पर खर्च कर दिया तो कितनी बची 70, तो ये शेष बचा। अब इसका 40% भाग वह परिवहन पर खर्च करता है, तो इसका निकालेंगे 60%, ठीक। क्योंकि 40 खर्च कर दे रहा है तो कितना बच रहा है 60 बटे में 100, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 7 छक 42, यानी कि 42 रुपया अब उसके पास बच रहा है, या 42% मानो, 42% उसका बच रहा है। इसके बाद वह शेष का 50% बचाता है, तो अभी है 42, इसका 50% कितना होगा, तो 42 का 50% होगा 21, 42 गुणे 50 बटे 100, ठीक। दुना और 2 से कटेगा तो 21, ठीक। तो 21% वो बचाता है, ठीक। यदि उसकी मासिक आय इतनी है, कितनी 20,000 रुपये, तो वह प्रतिमाह कितना बचाता है, तो कितना बचाता है, कितने परसेंट 21%, तो हम डायरेक्ट 20,000 का 21% निकाल लेंगे, ठीक। गुणे 21 बटे में 100, तो 21 दून 42, यानी कि कितना 4200 रुपये वह बचाता, ठीक। आगे चलते हैं। अब है प्रश्न नंबर 5, ठीक। ये क्वेश्चन कह रहा है ए की आय 20 से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी के संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक। तो ए की आय, ए यहाँ लिख दिया, बी यहाँ हमने लिख दिया, तो ए अगर 100 है तो ये 140 है, क्योंकि 40% अधिक है। अब कह रहा है ए की आय में 25% की वृद्धि होती है, तो 140 का 125 निकालेंगे हम, क्योंकि 25% वृद्धि हो रही है, बटे में 100, तो ये 25 चौका 100, 25 पंचे 125, ठीक। अब 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 4 पंचे 20, 35, तो 5 पचे 25 और 5 3 15 2 17, 175, ठीक। अब इसकी नई आय क्या है ए की 175, ठीक। और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो बी की आय है कितनी 100, यानी कि पूरे 100, अब उसमें 40% की वृद्धि हुई तो हो गई 140, ठीक। तो अब दोनों का मिला कितना हो गया, दोनों का मिला के
175 इसका कह रहा है ए और बी के संयुक्त आय में कितनी वृद्धि हुई। तो कितनी वृद्धि हुई, पहले कितना था 240, पहले था 200, एक सेकंड जगह कम है, 240 थी दोनों को मिला के। अब कितनी है 175 और एक सेकेंड 175 प्लस 140, ठीक। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ना आएगा 315, ठीक। अब इसमें से 240 यानी कि पहले की आय इन दोनों की घटा देंगे 240, तो यहाँ बचेगा कितना 75, ठीक। तो उन दोनों में कितनी वृद्धि हुई 75। अब कह रहा है कि दोनों की संयुक्त आय में वृद्धि, तो संयुक्त के लिए क्या करेंगे 75 लिख देंगे ऊपर, और संयुक्त इनकम पहले कितनी थी इन दोनों की 240 गुणे में 100, ठीक। तो इस 0 से 0 काट देंगे और फिर 2 पंचे 10 और 2 12 बार चला जाएगा, और 3 चौका 12 और 3 25 3 75 होता है। तो 25 पंचे 125 बटे में 4, जब इसको काटेंगे तो 4 3 12 और 4 एकम 4 और 2.5 यानी क्या आएगा 31.25, ठीक। आगे चलते हैं। अब है अगला टाइप चुनाव पर आधारित प्रश्न, ठीक है, चुनाव पर आधारित प्रश्न। लेकिन चलो आज के लिए इतना ही, ये टाइप कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।